हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी वाले सेक्शन को। किसको करने वाले हैं? हिंदी वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी के 20 क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है? और दोस्तों इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको हिंदी ग्रामर आती है तो दोस्तों आप लोग इन 20 क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है? हिंदी ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? और दोस्तों हिंदी ग्रामर के जितने क्वेश्चंस बना सकते हो उतने बना लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना रीड कर सकते हो उतना रीड कर लो, क्योंकि दोस्तों डीएसएसबी गिने चुने टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछती है हर एक एग्जाम में डीएसएसबी के, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अच्छे से ग्रामर को कवर करोगे, ठीक है? तो दोस्तों फालतू का ज्ञान ना देते हुए मैं क्या करता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? दोस्तों पहला क्वेश्चन कराने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है? तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट की तरफ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, तो इसको मुझे ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे कितना लिखा है? 81 लिखा है। तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? 81 क्वेश्चन नंबर ही हमारी आज का क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? क्लियर है? तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? मतलब कि आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि संधि होती क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों को क्या करूंगा? क्वेश्चन तो सॉल्व कराऊंगा ही, ठीक है? लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं क्या करूंगा? आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी कराता रहूंगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पेशेंस बना करके दोस्तों इस क्लास को एंड तक देखना है, ठीक है? तो समझाते हैं क्या है वृद्धि संधि। तो देखो क्या होता है, जब दोस्तों हम संधि विच्छेद करते हैं, जब हमारा ऐसा लगे कि आ प्लस आ, छोटा आ हो सकता है या फिर बड़ा आ, कोई भी हो इनमें से, ठीक है? प्लस ए आ रहा हो, क्या आ रहा हो? ए आ रहा हो, ठीक है? या फिर ये वाली ए आ रही हो, कौन सी? ये वाली मात्रा वाली ए आ रही हो, ठीक है? मतलब कि संधि विच्छेद करते टाइम आ या छोटा आ रहा हो, ए आ रहा हो या फिर बड़ी ए, कुछ भी आ रहा हो, ठीक है? तो आपका आंसर आएगा मात्राओं में ऐसे, बड़ी ए के दो ऐसी मात्राएं आएंगी। कौन सी मात्राएं बनेंगी? ये मात्राएं बनेंगी, ठीक है? मतलब कि आ या छोटा आ, ऐसा समझाता हूं। इनमें से ये छोटा आ हो सकता है और बड़ा आ हो सकता है, ठीक है? और प्लस कर रहे हो आप, फिर ए या बड़ी ए आ रही हो, ठीक है? इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका जो आंसर में बना करेगा उसमें डबल मात्राएं बनेंगी ऐसे, ठीक है? अगर ऐसी डबल मात्राएं आ रही हैं किसी भी उदाहरण में तो समझ लेना दोस्तों वो किसका है? वृद्धि संधि का ही उदाहरण है, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक तो ये हो गया हमारा। अच्छा अगला क्या है इसके अंदर? अगला दोस्तों ये है, मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा। छोटा आ हो, छोटा आ या फिर बड़ा आ हो आपका, ठीक है? और प्लस छोटे ओ से छोटा ओ हो या फिर दोस्तों बड़ा ओ हो। ऐसा अगर आपका बन रहा है संधि विच्छेद करते टाइम, तो जो आपका आंसर बनेगा दोस्तों वो डबल मात्राओं वाला बनेगा, ऐसे औ वाला बनेगा। समझ रहे हो? मतलब कि ऐसे होता है ना, दो मात्रा लगती है, एक तो ऐसी मात्रा लगती है, ये वाली नहीं होगी, दो मात्राएं बनेंगी आपकी। तो अगर किसी उदाहरण में दो मात्राएं ऐसी बन रही हैं तो समझ लेना वो आपका क्या है? वृद्धि संधि का ही एक उदाहरण है, ठीक है? तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, और ये कनेक्ट कर रहे हो ए से या फिर बड़ी ए से, तो आपका जो संधि विच्छेद बनेगा उसमें डबल मात्राएं वाला ऐसा होना चाहिए। फिर क्या बताया? फिर मैंने बताया कि आ हो, बड़ा आ हो, ठीक है? और प्लस कर रहा हो ओ से या फिर बड़े ओ से, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? आपका आंसर बनेगा ऐसा वाला, डबल मात्राओं वाला बनेगा, ठीक है? समझ में आ गया? दो ही चीजें आपको इसमें समझनी थी कि जब भी आपका संधि विच्छेद करोगे तो वृद्धि संधि में या फिर एक ये बनेगा या फिर आपका ये बन रहा होगा। अगर किसी में एक मात्रा है ऐसी तो वो मतलब गलत है वो हमारा, ठीक है? और किसी में अगर ऐसा एक मात्रा है ओ वाली तो ये भी क्या रहेगा? गलत रहेगा हमारा, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं? ऑप्शंस को रीड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी? अभी हमने पढ़ा वृद्धि संधि में कि ऐसी दो मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है? और अगर ऐसा बने तो हमारी इसमें भी दो मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो पहले ऑप्शन में क्या है? महर्षि। इसमें दोस्तों ना तो ये वाली मंत्रा आ रही ना ही ये वाली आ रही, मतलब गलत हो गया हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है? अब सेकंड में देखो क्या लिखा है? पर मौजस्वी। अब देखो मौजस्वी में ऐसी दो मंत्राएं आ रही, बोलो हाँ कि ना? मतलब कि सेकंड ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है, क्यों?
क्योंकि हमारा जो रूल था वो क्या था, ये वाली मात्रा आनी चाहिए थी। आ रही कि नहीं आ रही, मतलब आ रही है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले में, थर्ड में क्या लिखा है, परमेश्वर। अब दोस्तों परमेश्वर में सिर्फ ना एक ही मात्रा ऐसी आ रही है, लेकिन हमें कैसी चाहिए, दो मात्राएं चाहिए, मतलब कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और फोर्थ तो ऐसे ही गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कौन सा निकल के आया, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर निकल के आया। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखोगे, आपको इतना सा याद रखना है कि वृद्धि संधि में अगर आप पता करोगे कि इसमें वृद्धि संधि है, तो आपको सिर्फ ये चेक कर लेना कि किसी उदाहरण में ऐसी दो मात्राएं लगी हैं या फिर ये लगा है। अगर ऐसा लगा है तो समझ लेना ये सही है, अदरवाइज वो गलत रहेगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, मतलब 82 नंबर पे। तो ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 82, मतलब कि आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। क्या बताना है आपको, यौगिक शब्द बताने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यौगिक शब्द होते क्या हैं। दोस्तों यौगिक शब्द का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के किसी तीसरे वर्ड का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यौगिक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन में लिखा है पुस्तकालय। क्या लिखा है, पुस्तकालय। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय। बोलो हाँ कि ना, पुस्तक प्लस आलय। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो दोस्तों पहला वर्ड हमारा ये हो गया पुस्तक, और दूसरा वर्ड क्या हो गया, आलय। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो तीसरा वर्ड क्या बनेगा, पुस्तकालय बनेगा। क्या बनेगा, पुस्तकालय। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया। अच्छा, बाकी ऑप्शन में क्या लिखा है, दिन। अब दिन सिंपल वर्ड है, एक ही वर्ड है। घर, ये भी एक वर्ड है। पंकज, ये भी एक वर्ड है। ठीक है, मतलब कि बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, हमारे गलत हो गए। क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया इसका। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। तो क्या 83 में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 83। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मतलब कि आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो देखो क्या होता है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी है, पहला है उत्तम। क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और दूसरा है मध्यम। क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और लास्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, किसको, पुरुषवाचक सर्वनाम को। ठीक है, अच्छा उत्तम के अंदर क्या आता है दोस्तों, उत्तम के अंदर आता है जब बोलने वाला इंसान खुद के बारे में बात कर रहा होता है। किसके बारे में, जब इंसान खुद के बारे में बात कर रहा होता है तो वहां पे क्या आता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, याद रखोगे क्या आता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है जब स्वयं के बारे में बात होती है। तो इसमें कौन से वर्ड आ जाते हैं, तो इसमें वर्ड आ जाते हैं मैं और हम आ जाता है। क्या आ जाता है, मैं और हम, मतलब खुद के बारे में बात करेंगे ये। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मध्यम में क्या जाता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, मतलब सामने वाले में जो खड़ा है इंसान, उसके बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या जाता है, मध्यम आ जाता है। क्या आ जाता है, मध्यम। तो इसमें जो वर्ड आता है वो आता है तुम। क्या आता है, तुम या फिर आप आता है। तुम या फिर आप आता है। जैसे आप बैठे हो ना, सामने खड़े हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा आप बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, जो आप सामने खड़े हो। ठीक है, तो जो सामने खड़ा है उससे हम बोलते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसमें वर्ड कौन सा आता है, तुम वर्ड आता है। कौन सा आता है, तुम या फिर आप। क्लियर है। और लास्ट कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि जो हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे कि यह, वह, ये सब क्या आ जाते हैं, अन्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, और मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, हमसे पूछा गया था क्या, कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा ये बताना है। तो मध्यम में क्या आता है, तुम आता है। अब देख लो ऑप्शन में कहाँ है, तो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है तुम। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 83 का। क्लियर हो गया दोस्तों, मैंने आपको क्या किया, टॉपिक भी समझा दिया और मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना भी मटेरियल आपको यहाँ से मैं दूंगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलने वाला है। ठीक है,
तो दोस्तों जब मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, हर एक चीज समझा रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो, ठीक है, और लाइक भी कर देना, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 84 में, देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 84। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। मतलब कि दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। दोस्तों ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन्हीं में से बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विशेषण होता क्या है। तो दोस्तों विशेषण का मतलब होता है कि वे शब्द जो संज्ञा की विशेषताओं को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बारे में बताते हैं, उन सभी शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, ठीक है, याद रखोगे, जो संज्ञा को बताते हैं। तो देखो क्या है पहला, आप पहला ऑप्शन क्या है? दिवाला। अब दिवाला खुद ही संज्ञा है, खत्म हो गया। दिखावा, ये भी संज्ञा हो गया। थकान, ये भी संज्ञा हो गया। मतलब स्टार्टिंग के तीन ऑप्शन तो गलती हो गई हमारे, ठीक है। अब क्या लिखा है? लास्ट ऑप्शन तृप्त लिखा है। अब तृप्त दोस्तों यहाँ पे ना विशेषण है। कैसे? इसको ना ऐसे समझो, मैंने भगवान के दर्शन किए और क्या हो गया? तृप्त हो गया। क्या हो गया? तृप्त हो गया। तो किसके दर्शन किए हैं? मैंने भगवान जी के दर्शन किए हैं। तो भगवान क्या हो गए? यहाँ पे संज्ञा हो गई, और तृप्त क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 85। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्लाघा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि श्लाघा का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले श्लाघा का मतलब क्या होता है? श्लाघा का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना, किसी को बताना तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा करना, ठीक है, तारीफ करना, लाइक दैट, ठीक है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है जहाँ पे पर्यायवाची न बन रहा हो, अलग हो सबसे। तो क्या है? सराहना। सराहना मतलब प्रशंसा करना, मतलब इसी का क्या हो गया? पर्यायवाची है ये तो प्रशंसा, ये भी इसी का सेम वर्ड आ रहा है। निंदा करना, अब निंदा और किसी की तारीफ करना दोनों अलग अलग वर्ड लग रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। अब निंदा अलग वर्ड हो गया, तो अलग वर्ड हो गया मतलब कि यही फिर क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया, निंदा करना, क्योंकि ये निंदा करना इसका पर्यायवाची नहीं है। पूछने क्या बोला था? नहीं वाला बताओ, नहीं वाला। तो कौन सा नहीं हो गया? थर्ड इसका नहीं हो गया। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 86। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से असंगत विमेल शब्द का चयन कीजिए। असंगत मतलब जो सबसे अलग है, वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें एक वर्ड क्या होगा? सबसे अलग होगा। जो सबसे अलग होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन को रीड करते हैं और बताते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, ठीक है, कौन सा आंसर है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है ध्यान। अब ध्यान कैसे लगाते हैं? आराम से बैठ जाओ एक जगह पे, ठीक है, और आंखें बंद करके ध्यान लगाओ एक जगह पे, उससे बोलते हैं ध्यान लगाना, ठीक है। लेकिन जो लड़के होते हैं भाई, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं ध्यान लगाने में। कैसे? रास्ते में खड़े हैं ये और कोई सामने से निकल रहा है, फिर देखो इनका ध्यान, तुरंत बता देंगे भाई ध्यान लगा के, ओ भाई ये तेरी भाभी है। भविष्य में देख लिया, तुरंत भविष्य देख लेंगे 2 मिनट में, ये तेरी भाभी है, कल तेरे साथ घूमेगी, पिछली वाली बाइक पे बैठेगी। बेशक बाइक नहीं है भाई उनके पास, फिर भी पीछे सीट तेरे बाइक की रिजर्व करवा दो उसके लिए। होली भी आ रही है, रंग मत लगा देना भाई कोई भी इसको, वरना कबीर सिंह बन जाएंगे ये। छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं ना। तो ध्यान क्या है? आंखें बंद करो और लग जाओ ध्यान लगाने में, ठीक है। सेकंड क्या है? दृष्टि। अब दृष्टि भी क्या है भाई? आंखों का ही कमाल है। दृष्टि मतलब आंखों से देखना, वो क्या होता है? दृष्टि होता है। आंखों से याद आया, वो कैसा कोई गाना है ना, आंखों से ऐसे करता है, वो कौन सा, हनी सिंह का। हाँ, आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी, अपने फ्यूचर सन इन लो की बात इनसे करवाओ जी। ऐसे ही गाना ना शायद। तो वहां भी क्या करता है? आंखों से चश्मा हटाता है और आंखों को आंखों से मिलाता है ना। वैसी कहानी यहाँ पे है। दृष्टि क्या है? आंखों से देखना, ठीक है। ठीक है, अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या है? थर्ड ऑप्शन में निगाह। निगाह मतलब क्या होता है? जब तुम किसी को ताड़ रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो? ताड़ रहे होते हो, मतलब खड़े हो तुम कहीं पे और किसी को देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, वो क्या हो गई? निगाह हो गई। क्या हो गई? आंखों से ही देख रहे हो। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया है कि इन तीनों ऑप्शंस में ना आंखों की बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, अपगा, क्योंकि अपगा इन तीनों से क्या है? भिन्न है, मतलब कि अलग है, और हमें अलग वर्ड ही बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? लास्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, अपगा, जो इन तीनों से क्या है? अलग है, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 87। क्या लिखा है इसमें?
इसमें लिखा है निम्नलिखित में से दीर्घकाय का विलोम शब्द कौन सा है। दीर्घकाय, आपको बताना है कि दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या है। तो सबसे पहले दीर्घकाय का मतलब क्या है। दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग, मतलब कि जो लंबे टाइम के लिए होता है, ज्यादा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए, शॉर्ट में आंसर होना चाहिए। जब भाई दीर्घ का मतलब लॉन्ग है, मतलब कि बड़ा है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा क्या होगा, स्मॉल वाला होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि विलोम बताना है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में विलोम है इसका। तो सबसे पहले क्या है, सदाचारी। क्या लिखा है, सदाचारी, मतलब सदैव एक जैसा बना रहता है, सदाचारी मतलब हमेशा के लिए रह रहा है, मतलब लॉन्ग की बात हो रही है, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है। सेकंड में कृशकाय, कृश का मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी। तो देखो दीर्घ मतलब ज्यादा, कृश मतलब कमी से लग रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। फिर ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, अत्याचारी। अत्याचारी क्या होता है, जो अत्याचार करता है उसे क्या बोलते हैं हम, अत्याचारी बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो बनेगा हमारा सेकंड आंसर, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 88 में, जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 88। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, वाक्य दे रखा है, और उस वाक्य को पढ़ करके बताना है क्या होगा। ठीक है, तो वाक्य क्या है, तो ये रहा वाक्य। क्या लिखा है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मतलब कि कोई व्यक्ति जब गूढ़ और रहस्य जानता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन लिखा है मोघ। मोघ मतलब होता है व्यर्थ, क्या होता है, व्यर्थ, मतलब जो कोई काम कर रहे हो सब कुछ व्यर्थ में कर रहे हो, तो व्यर्थ कर रहे हैं, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है। सेकंड क्या है, मितभाषी। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला, क्या बोलने वाला, कम बोलने वाला, तो ये भी गलत हो गया। मूर्छित, मूर्छित मतलब भाई कुछ भी कुछ बोला, ये लो सो गया, मूर्छित हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या लिखा है लास्ट ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन लिखा है मर्मज्ञ, मर्मज्ञ। और दोस्तों मर्मज्ञ का मतलब होता है कि सब कुछ जानने वाला, मतलब जो रहस्य जानता है, सब कुछ जानता है, उसे क्या बोलते हैं, मर्मज्ञ बोलते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन ने भी यही पूछा है कि किसी बात का गुण का रहस्य जानने वाले को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, मर्मज्ञ बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन लास्ट वाला क्या हो गया, सही आंसर हो गया इसका। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 88 का। ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या लिखा है उसमें, जरा देखते हैं हम लोग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 89। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। संभाव्य मतलब कि वर्तमान के बारे में बता रहा हो, लेकिन थोड़ी सी क्या हो उसमें, संभावना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं संभाव्य वर्तमान बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन रीड करते हैं क्या है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, गोविंद खेल रहा है, मतलब कि गोविंद को मैं सामने से देख रहा हूँ, वो खेल रहा है, मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन सामने दिख रहा है, तो संभाव्य तो हुआ नहीं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। सेकंड देखो, मुकेश चलता हो, मतलब कि मुकेश चलता हो, अभी दिख नहीं रहा मुकेश चलता है नहीं चलता है, ऐसे बोलते हैं मुकेश चलता हो। बी आ रहा है ना अंग्रेजी में, बी है ना, बी मतलब क्या होता है, होना, होना, होगा। ठीक है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर हो गया, मुकेश चलता हो। अब थर्ड देख लेते हैं एक बार। संभव है कि वह कल आएगा, संभव है कि वह कल आएगा, मतलब फ्यूचर की बात कर दी। अब फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्रेजेंट तो है नहीं, मतलब वर्तमान तो है नहीं, मतलब थर्ड भी गलत हो गया। अब लास्ट देखो, लास्ट में क्या है, काजल अभी खाना खा कर आई है, मतलब काजल जो है वो अभी खाना खा करके आई है, वो खा चुकी है, पास्ट की बात करके आ रहा है वो, मतलब कि लास्ट भी क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट ऐसे गलत हो गया था, थर्ड और फोर्थ ऐसे गलत हो गए, तो कौन सा बचा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए, मतलब कि आपको बताना है कि जो वाक्य है ना, ये वाला जो वाक्य है, ये जो वाक्य है ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो लिखा क्या है, रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह पत्र आपने लिखा है, मतलब विश्वास नहीं हुआ, नहीं मतलब नकारात्मक, मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में लिखा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, जब हम किसी को परमिशन देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक बोलते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में, पूरे वाले वाक्य में कहीं भी आज्ञा नहीं दी जा रही है, मतलब पहला तो गलत हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, जब हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं किसकी, घृणा की, किसकी बात कर रहे होते हैं,
घृणा की, शोक की, घृणा, शोक, इन सब की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। और दोस्तों इसको रफ करता हूँ, और दोस्तों इसका जो साइन होता है वो ऐसा होता है, नीचे क्या होता है, ऐसा साइन होता है इसका, ऐसा देखा ना आप लोगों ने, ऐसा साइन होता है। लेकिन इसमें ऐसा कहीं लगा है, नहीं लगा है कहीं पे भी, मतलब कि सेकंड तो होगा नहीं, सेकंड भी गलत हो गया। अच्छा, अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, थर्ड ऑप्शन में लिखा है विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जहां पर काम का होना पाया जाता है, क्या चीज, काम का होना पाया जाता है, वहां पे क्या होता है, विधान वाक्य होता है। लेकिन दोस्तों इसमें कहीं काम नहीं हो रहा था, ठीक है, और इसमें नेगेटिव था सेंटेंस, तो गलत हो गया, ये थर्ड भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, लास्ट ऑप्शन में लिखा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जो निगेटिव बताते हो, क्या बताते हो, नकारात्मक चीजें बताते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था ये भी क्या बता रहा था, निगेटिव बात ही बता रहा था, है ना। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस भी नेगेटिव में है और ये ऑप्शन भी नेगेटिव को ही दर्शाता है। क्लियर है, तो हमारा सही हो गया हमारा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, लास्ट ऑप्शन में लिखा है निषेधवाचक वाक्य। दोस्तों जो निषेधवाचक वाक्य होता है वो क्या बताता है, निगेटिव चीजें बताता है, क्या बताता है, निगेटिव चीजों को बताता है, उसे बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। और जो क्वेश्चन में जो सेंटेंस दे रखा है, जो वाक्य दे रखा है, ये भी क्या बता रहा है, निगेटिव ही बता रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 91। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य ऐसा है जो क्या नहीं है, विस्मयादि बोधक नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विस्मयादि बोधक होता क्या है, कैसे वाक्य होते हैं। तो ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में क्या लगा होता है, ऐसा सिंबल लगा होता है, ऐसा लाइन होती है और नीचे ऐसे लगा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं विस्मयादिवादक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें क्या लगा होता है, ऐसा सिंबल लगा होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देख लो किसमें सिंबल लगा है और किसमें नहीं लगा है। तो पहले ऑप्शन में लगा है, मतलब सही है, सेकंड में लगा, ये भी सही है, थर्ड में लगा, ये भी सही है। तो किसमें नहीं लगा है, लास्ट ऑप्शन में दोस्तों नहीं लगा है। क्या लिखा है, बहुत ही सुंदर नगर है, तो इसमें नहीं लगा है, मतलब यही हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। इसने बोला था कि विस्मयादिबोधक वाक्य नहीं है, जो नहीं है वो बताने थे। तो स्टार्टिंग के 3 है और लास्ट वाला नहीं है, तो ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है, अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 92। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मतलब कि हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, ठीक है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही वाक्य सही है, तो आपको बताना कि कौन सा वाक्य सही है। तो हम क्या करते हैं, रीड करते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है वह निर्दोषी था, निर्दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ कि निर्दोषी होता है या फिर निर्दोष होता है, निर्दोष होता है, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो, कह रहा है वह निर्दोष था, मतलब निर्दोष बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है, निर्दोष था और निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, एक बार हम थर्ड ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, वह निर्दोष था, ठीक है, निर्दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, निर्दोषी वर्ड नहीं होता, क्या होता है, निर्दोष होता है ना। तो निर्दोषी क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ में देखो निर्दोषी बोल दिया स्टार्टिंग में, मतलब ये भी गलत हो गया। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 93। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ आसान समझना है। मतलब कि इस बार आपसे क्या पूछ लिया, मुहावरा पूछ लिया। क्या है मुहावरा, आसान समझना। आसान समझना का मतलब है कि कोई काम आप करने गए और वो तुरंत हो गया, मतलब बहुत आसान था। जैसे कि हार्ड वर्क ना करके ज्यादा और इजीली काम हो जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं आसान समझना किसी काम को। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है,
फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दाल भात का कौर समझना। अब दाल भात क्या होता है? पहले तो रोटी होता है, रोटी को क्या करते हो? तोड़ते हो, फिर सब्जियां मिलाते हो, फिर खाते हो, टाइम लगता है। अब दाल भात में क्या है? दाल लो, भात लो और सबको मिक्स कर दो और फिर खा लो। तो आसान है नहीं है? तो वैसे ही बोला है कि दाल भात का कौर समझना, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच करता है किससे? मुहावरा जो पूछा गया हमारा इस वाले से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, बाकी के ऑप्शन भी रीड करके देखेंगे कि ऑप्शन बाकी तो सही नहीं है। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में लिखा है दुनिया की हवा लगना। क्या लिखा है? दुनिया की हवा लगना। अब एक बात बताओ, दुनिया की जो हवा लगती है वो जल्दी लग जाती है, टाइम लगता है? भाई टाइम लगता है। ठीक है ना, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, हार्ड वर्क है ये, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखो, दीन दुनिया की खबर ना होना, मतलब हर चीज की खबर ना होना, ये भी कोई आसान काम नहीं है भाई। अगर तुम बाहर निकलोगे कहीं जाओगे तो खबर तो मिलेगी ही मिलेगी, हार्ड वर्क है ये भी, कानों में दर्द हो जाता है। ठीक है, सुन सुन के, तो हमारा ये भी गलत हो गया। लास्ट, दबी जुबान से कहना। अब तुम बहुत चुप हो, मतलब कि आपकी ना कहीं पे बेइज्जती हो रही है, ठीक है, और आप चुपचाप सुन रहे हो, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो जब बोल नहीं पा रहे हो, आपको बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो ये भी क्या एक हार्ड वर्क हो गया। ठीक है, मतलब लास्ट ऑप्शन में क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 93 का। ठीक है, क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 94। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस लौकिक का अर्थ मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा है? क्या है? मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा है, मतलब फ्री की चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है, ये बताना है आंसर को पढ़ करके। ठीक है, मतलब ऑप्शन को पढ़ करके। तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, क्या है फर्स्ट ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लेना देना 22.5, मतलब आप ले भी रहे हो और दे भी रहे हो, तो बराबर का काम चल रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो सेकंड ऑप्शन में क्या है? सेकंड ऑप्शन में लिखा है लूट में चरखा नफा। लूट में चरखा नफा, मतलब लूटने गए और आपको सब कुछ मिल गया, तो मतलब लूट रहे, मुफ्त में मिल रहा है सब कुछ, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है वैसे? थर्ड ऑप्शन में लिखा है लकड़ी के बल बंदर नाचे, गलत हो गया ऐसे ही। पराए धन पर लक्ष्मी नारायण, ये भी गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 95। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब कि हमें नीचे वाक्य दे रखा है, ठीक है, और बताना कि उस वाक्य में कौन से चिन्ह का यूज नहीं किया है। ठीक है, समझ में आया? अब हम वाक्य को पढ़ते हैं। क्या लिखा है नीचे? शब्द और अर्थ के बीच तीन में से कोई संबंध हो सकता है। कह रहा है शब्द और अर्थ के बीच में कोई संबंध हो सकता है। क्या लिखा है फिर आगे? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब हम बताना, इस स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें बताना है कि कौन सा चिन्ह लगा है और कौन सा चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम रीड करते हैं एक बार ऑप्शंस में क्या लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। तो अल्प विराम कैसे लगता है? तो अल्प विराम लगता है दोस्तों इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। तो बताओ ऐसा लगा है? हाँ लगा है, ये देखो छोटे छोटे लगे नहीं लगे, ये लगा हुआ है हमारा, मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। उसने बोला कौन सा विराम नहीं लगा है, मतलब कौन सा चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट तो लगा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं आंसर हमारा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में लिखा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लगता है? ऐसे लगता है, ये देखो लास्ट में लगा पड़ा है, मतलब सेकंड भी गलत हो गया हमारा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है? थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में लिखा है उप विराम चिन्ह। तो दोस्तों उप विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं? उप विराम चिन्ह लगता है ऐसे, ऐसे ये गोला है और नीचे ऐसे। ठीक है, अब देखो ये लगा नहीं लगा? है यहाँ पे लगा, देखो ये लगा नहीं लगा? दो पॉइंट लगे ऐसे, इस बिंदु लगे नहीं बिंदु, ये क्या होते हैं? उप विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी लगा है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो लास्ट ऑप्शन, लास्ट में लिखा है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम कैसे लगता है? एक गोला ऊपर होता है और नीचे कैसा होता है? इस तरीके का होता है। अब देखो पूरी स्टेटमेंट है, कहीं पे भी ये वाला चिन्ह नहीं लगा है, नहीं लगा है, मतलब लास्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला चिन्ह नहीं लगा है इस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया मैंने क्या क्या बताया? तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से याद रख सको। तो क्या है? पहला क्या? अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है? इस तरीके का होता है, यहाँ पे लगा था। ठीक है, पूर्ण विराम कैसे लगता है? पूर्ण विराम लगता है ऐसे, ये देखो लास्ट में लगा है। ठीक है, फिर क्या है? उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह कैसे लगता है? ऐसे लगता है, ये दो पॉइंट होते हैं, ये देखो लगे यहाँ पे। फिर अर्धविराम कैसे होता है?
इसी तरीके का होता है, ऊपर होता है लेकिन नीचे किस तरीके का ऐसे होता है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लगा है हमारा। क्लियर है, याद रखोगे। तो दोस्तों चिन्ह को भी आप लोग याद रखोगे कि कौन सा चिन्ह लगता है, कौन सा चिन्ह नहीं लगता है। क्लियर है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्या लिख, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 96। लेकिन दोस्तों इसका आंसर कैसे देना है, इस पैसेज को पढ़ करके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ते हैं हम लोग। पहले पहले हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखाई दे सके। तो ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति पा चुके हैं। राष्ट्र की अनिवार्य विशेषताओं में दो हमारे पास है, भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता, परंतु अब तक हम उस वाणी को प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपना परिचय देता है। ठीक है, तो पैसेज कह रहा है कि हमारे पास दो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी, भौगोलिक अखंडता है, सांस्कृतिक एकता है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम अपनी वाणी में नहीं बोल पाते हैं। अगर हमें अपना परिचय भी देना होता है तो हम अपना परिचय किस में देते हैं, अंग्रेजी में देते हैं, मतलब इंग्लिश में देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं, वहां भी हम क्या करते हैं, अपनी भाषा में ना बोल करके किसी दूसरी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, मतलब अपनी भाषा को प्रायोरिटी कम देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब हम बोलते नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, बहु, ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि बहुभाषी देश तो और भी अनेक हैं, परंतु उनकी अविच्छिन्न स्वतंत्रता की तुलना में भारत में विषम पराधीनता को झेलता रहा है। मतलब कि ये कह रहा है कि भारत ने बहुत सारी मुश्किलों को झेला है। ठीक है, आगे लिखा है हमारी परतंत्रता भी आंधी तूफान के समान नहीं आई है, मतलब आसानी से नहीं आई, बहुत मेहनत से आई है। वह तो रोग के कीटाणु लाने वाले मंद समीर के समान सांस में समाकर शरीर में व्याप्त हो गई है। ठीक है, आगे लिखा है हमें यह ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया है कि कोई विजेता विजित देश पर राजनीतिक प्रभुत्व पाकर ही संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण न स्थायी घटनाओं संस्कारों में चिरजीवन पाती है। ठीक है, और संस्कार के अच्छे वाक शिक्षा साहित्य कला आदि हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है दीर्घ काल से विदेशी भाषा हमारे विचार विनिमय और शिक्षा का माध्यम ही नहीं रही है, वह हमारे विद्वान और संस्कृत होने का प्रमाण भी मानी जाती है। कह रहा है कि लंबे समय से जो भाषा है, जो विदेशी भाषा है, उसे हम चला के आ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ऐसी स्थिति में यदि हम में से अनेक उसके अभाव में जीवित रहने की कल्पना से सिहर उठे हैं। ठीक है, तो आश्चर्य की बात है नहीं है, पर रोग की स्थिति को स्थायी मानकर तो चिकित्सा संभव नहीं होती। राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए अनेक मनोजगत को मुक्त करना होगा और वह कार्य विशेष प्रत्यनसाध्य, क्योंकि शरीर को बांधने वाली श्रृंखला से आत्मा को जकड़ने वाली श्रृंखला अधिक दृढ़ होती है। कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो हमारी भाषा है, हमारी जो भाषा है वो किसी दूसरे देश में नहीं बोली जाती है, हम अपने परिचय नहीं दे पाते हैं अपना, ठीक है, अपनी भाषा में। अगर हमें बोलना होता है किसी दूसरे देश में जा करके, तो हम दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, अंग्रेजी का यूज करते हैं, मतलब हिंदी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम हिंदी का यूज करेंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। भाई दूसरी कंट्री में अगर हिंदी बोलोगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो एक कॉमन लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी ऐसा माध्यम है जहां से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे कनेक्ट करते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, मतलब वार्तालाप करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि पैराग्राफ कह रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ना रीड करते हैं, क्या है इसके क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन 96 में, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से उपयुक्त गाधांश का उचित शीर्षक कौन सा है। शीर्षक बताना हमें किसका, जो अभी हमने पढ़ा है उसका। तो पहला क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। ठीक है, संस्कार के अच्छे वाहक, गलत हो गया। स्वतंत्रता एवं हिंदी विकास, स्वतंत्रता एवं पराधीनता। तो हमने क्या पढ़ा, स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा, हमने भाषा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, अब क्लियर। अब पढ़ते हैं 97, क्या लिखा है 97 देखते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 97 क्या लिखा है, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ में कौन सा वाक्य पूर्णतः सत्य है। आपको बताना है इन वाक्य पढ़ करके कौन सा वाक्य सही है हमारा। ठीक है, तो रीड करते हैं, क्या है पहला वाक्य। फर्स्ट वाक्य में लिखा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि प्राचीन काल से देसी भाषा हमारे विचार विनिमय और शिक्षा का माध्यम रही है। तो गलत बोल रहा है भाई, देसी भाषा गलत बोल दिया। विदेशी भाषा दोस्तों हमारा दिमाग में हावी रही है। कौन सी भाषा,
विदेशी भाषा, जैसे अंग्रेजी भी हावी है। मतलब अगर आप अंग्रेजी बोलना जानते हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और अगर आप अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो तो मतलब आप पूरे अनएजुकेटेड हो। ठीक है, तो विदेशी भाषा हमारे दिमाग में हावी रही है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड ऑप्शन। क्या है सेकंड ऑप्शन में, इसमें लिखा है कि दीर्घ काल से विदेशी भाषा हमारे विचार विनिमय और शिक्षा का माध्यम ही नहीं रही, वह हमारे विद्वान और संस्कृत होने का प्रमाण भी मानी जाती रही है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि ऑप्शन कह रहा है कि दीर्घकाल मतलब लंबे समय से हमने क्या कर रखा है, विदेशी भाषा को मान रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। तो ये सही कह रहा है बिल्कुल। हम क्या करते हैं, विदेशी भाषा में ही हम क्या करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं बाहर जा करके। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, हम अपने इंडिया में रहते हैं लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, विदेशी भाषा का ही यूज करते हैं। अपना इंटरव्यू देना है अंग्रेजी में, स्कूल में स्पीच देनी है अंग्रेजी में, तो क्या है, बहुत ही गलत है। हमें क्या करना चाहिए, अपनी भाषा में बोलना चाहिए। हमारी भाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन अगर हम हिंदी बोलते हैं तो लोग क्या समझते हैं, हम अनएजुकेटेड हैं। इसीलिए इस लास्ट में क्या बोला है, वह हमारे विद्वान और संस्कृत होने का प्रमाण भी मानी जाती रही है। मतलब कि अगर हम विदेशी भाषा बोलते हैं तो हम विद्वान हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। अगर नहीं बोलते हैं मतलब अनएजुकेटेड है। ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। बाकी के ऑप्शन पढ़े ना गलती नजर आएंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन 98 में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 98। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक क्या रही है डैश। तो आपको बता राजनीति क्या रही है, तो अभी हमने पढ़ा था विजय न पूर्ण न स्थायी, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला गलत हो गया, भाषा न पूर्ण गलत हो गया, राष्ट्र न पूर्ण गलत हो गया, इतिहास न पूर्ण ये भी गलत हो गया। स्टार्टिंग के 3 गलत हो गए और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्ट पैसेज के अंदर ही दे रखा था। ठीक है, आप रीड करोगे मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन 98 में क्या लिखा है। आसान था 98, तो 99 देखते हैं अब, है ना। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 99। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित न हो सकने का प्रमुख कारण यह है कि, कह रहा है कि जो हमारी भाषा है वो हम नहीं बोल पा रहे, उसका क्या कारण है। उसका कारण है हम दीर्घ काल तक पराधीन रहे हैं। कह रहा है कि हम लंबे टाइम तक क्या रहे हैं, पराधीन रहे हैं, मतलब कि उनके दबाव में रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में हम दीर्घ काल तक पराधीन नहीं रहे हैं, तो गलत हो गया, पराधीन थे हम लोग। थर्ड ऑप्शन में कि हम इस विषय की गंभीरता को समझ ही नहीं सके, तो ये तो गलत बात है। आपको पता था कि वो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, सब पता था आप लोगों को पहले से। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में क्या है, हमारी शिक्षा का आधार संस्कृत है। हमारी शिक्षा का आधार संस्कृत तो है, लेकिन दोस्तों उसको हम यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऑप्शन 4 भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, वहां पे लिखा था कि हम दीर्घ काल तक क्या है, पराधीन रहे। अगर ऑप्शन देखोगे तो आपको मिल जाएगा पहले। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया इसका। क्लियर है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 100। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो ये कह रहा है कि राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। मतलब कि ये कहना चाहता है कि लोगों में जो दबाव है, मानसिक दबाव है, तनाव है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हिंदी बोलते हैं और उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो उनके दिमाग में क्या रहता है, तनाव रहता है, मानसिक तनाव रहता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें कैसे कम हो सकती हैं। तो क्या लिखा है पहले ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कम से कम भारतीय नागरिकों को विदेशों में नियुक्त कर दो। अब मान लो आपने विदेशों में नियुक्त कर दिया भारतीयों को, ठीक है, क्या उससे सभी भारतीय ठीक हो जाएंगे? क्या सभी भारतीयों की जो इंडियन है, क्या उनकी जो मानसिक संतुलन है वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। जो लोग वहां पे गए हैं वही लोग ठीक हो सकते हैं, उन्हीं का जो मानसिक संतुलन है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का नहीं होगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सेकंड, कम से कम भारतीय नागरिकों को विदेश में नियुक्त करना है, कम से कम कर दो, ये भी गलत हो गया, नियुक्त कर रहे हो। विदेशों में लिखा था, यहाँ देश लिख दिया, बात एक ही है। तो थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय नागरिकों को विदेशों में नियुक्त कर दो। अब एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा कितना है? पूरे भारत को तो कर नहीं पाओगे, कुछ ही लोगों को कर पाओगे, मतलब ये भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि नागरिकों को विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त करना है। अब जो नागरिक रह रहे हैं देश में, उन्हें क्या करना है, मुक्त करने के लिए कोई अभियान चला दो, कुछ काम कर दो, तो उससे क्या होगा, सभी तक वो बातें पहुंच जाएंगी। मतलब कि ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। दोस्तों पैसेज की जो हिंदी थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ऐसा मुझे लगता है, और मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छा समझाने की। और मैंने दोस्तों क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ बताया है मैंने। ठीक है, तो अगर दोस्तों वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और अगर दोस्तों आप लोग कोई और ऐसा टॉपिक करवाना चाहते हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट कराना चाहते हो तो आप लोग सजेशन में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस चीज़ को भी कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।